हेलो फ्रेंड्स, आज हम टैली ERP9 में विड्रॉ ट्रांजैक्शन सीखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे विड्रॉ ट्रांजैक्शन का हम एग्जांपल लेते हैं। विड्रॉ ट्रांजैक्शन, अगर कोई पर्सन बैंक में से अमाउंट पर्सनल यूज़ के लिए उठा रहा है तो जिसे हम ड्राइंग कहते हैं। अगर बिजनेस यूज़ के लिए उठा रहा है तो हम उसको एक्सपेंस कहते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर शाह ने 9,000 रुपये ICICI बैंक में से विड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पे आपको इसकी ट्रांजैक्शन करने के लिए कॉन्ट्रा वाउचर में जाना रहेगा, जिसमें पर्सन ने बैंक में से कैश रिसीव किया है। तो अभी हम गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर पे एंटर करते ही आपके सामने इस तरह की भी यहाँ पे हमें जो हमने विड्रॉ किए थे अमाउंट ICICI बैंक में से उसकी ट्रांजैक्शन करनी है। तो हम कॉन्ट्रा वाउचर यानी कि कीबोर्ड में से F4 प्रेस करेंगे, जिससे हमारे सामने कॉन्ट्रा वाउचर का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें हम सेलेक्ट करेंगे ICICI। क्रेडिट साइड में ICICI दिया है क्योंकि हम विड्रॉ कर रहे हैं अमाउंट और बैंक में से अमाउंट कम हो रही है, तो वो क्रेडिट साइड में ICICI बैंक आएगा जो दे रहा है एज पर पर्सनल रूल। और डेबिट साइड में हमने कैश रिसीव किया है तो हम यहाँ से कैश सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो आपके सामने ऑटोमेटिकली अमाउंट फिलअप हो जाएगी। अभी हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। इस तरह से हम कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री करते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टैली में विड्रॉ ट्रांजैक्शन फॉर पर्सनल यूज़ सीखेंगे। विड्रॉ ट्रांजैक्शन फॉर पर्सनल यूज़ के लिए आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है विड्रॉ कैश ₹19,000 फॉर पर्सनल यूज़, यानी आपको यहाँ पर बताया गया है कि बैंक में से उन्होंने 19,000 रुपये अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए विड्रॉ किए यानी लिए हैं। विड्रॉ ट्रांजैक्शन में क्या होता है, अगर बिज़नेस का ओनर या फिर कोई भी एम्प्लॉय बिज़नेस में से कुछ अमाउंट अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाता है तो उसे हम ड्राइंग कंसिडर करते हैं, यानी उसका पर्टिकुलर वर्ड रहता है ड्राइंग। तो हमें अभी विड्रॉ ट्रांजैक्शन के लिए जो हमें यहाँ पे जनरली उसके लिए ट्रांजैक्शन पास करनी है, तो हम ट्रांजैक्शन में पर्टिकुलर ड्राइंग वर्ड यूज़ करेंगे फॉर पर्सनल यूज़ पर्पस। तो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, पेमेंट एंट्री वुड बी इस तरह से होगी, जैसे कि हमने बताया पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहे हैं तो उसे हम ड्राइंग अकाउंट से मेंशन करेंगे ₹19,000 और कैश अकाउंट ₹19,000। यानी आपको दिया है कि जो विड्रॉ किए हैं वो कैश थ्रू किए हैं, यानी 19,000 रुपये कैश से लिए हैं। तो हम यहाँ पे कैश को भी मेंशन करेंगे। लेजर बनाएंगे, लेजर में हमारा लेजर बनेगा ड्राइंग अकाउंट, जो अंडर ग्रुप जाएगा कैपिटल अकाउंट, जो हमने इससे पहले ट्यूटोरियल में पढ़े थे ग्रुप्स एंड लेजर्स, तो जिसमें हमने ड्राइंग अकाउंट को कैपिटल में डाला था। तो इसी तरह से हम ट्रांजैक्शन पास करेंगे। गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, उसमें हम F5 प्रेस करेंगे। आपकी स्क्रीन की राइट हैंड साइड में आपको F5 पेमेंट वाउचर का ऑप्शन भी दिया है। इस तरह से पेमेंट वाउचर ओपन होता है, या फिर सीधो कीबोर्ड में से आप F5 फंक्शन की भी ऑपरेट कर सकते हो। अभी हम यहाँ पर लिखेंगे डेबिट साइड में ड्राइंग अकाउंट, जितने की अमाउंट हमने पर्सनल यूज़ के लिए लिए, जैसे कि हमने लिए 19,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 19,000 थ्रू द कैश ली है, तो हम यहाँ पे कैश करेंगे और एंटर करेंगे। तो इस तरह से वो 19,000 डेबिट में और क्रेडिट में डालेगा और ट्रांजैक्शन पास होगी। इस तरह से अभी हम ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करा लेंगे, तो ये हमारी ड्राइंग की ट्रांजैक्शन डन हो गई। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टैली ERP9 में क्रिएशन यूजिंग न्यू वाउचर टाइप सीखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली का पेज दिया हुआ है, जिसमें हमें मास्टर्स में अकाउंट इन्फो में जाना रहेगा। अकाउंट इन्फो पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह के आपको अकाउंट इन्फो का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें हमें वाउचर टाइप में जाना रहेगा। वाउचर टाइप पे हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। वाउचर टाइप में है क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे तो हमें जो भी वाउचर टाइप बनानी है हम यहाँ से टाइप करेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं बैंक पेमेंट, अगर हमें बैंक पेमेंट की वाउचर टाइप बनानी है तो हम यहाँ पे बैंक पेमेंट लिख के यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे पेमेंट वाउचर, क्योंकि हमें पेमेंट करनी है तो हमने बैंक पेमेंट को पेमेंट वाउचर में डाला ऑटोमेटिक, और बाकी के सारे ऑप्शन को एज इट इज़ रख के हम यहाँ से एक्सेप्ट करवा देंगे। यहाँ से हमने एक्सेप्ट करवाया, एस्केप करके अभी हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में हमने यहाँ से बैंक पेमेंट जो लिया था आपको दिखा रहे हैं। अगेन हम F5 करेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ टाइप दिखाएंगे, जिसमें पेमेंट हमने सेलेक्ट किया तो पेमेंट वाउचर आ गया।
और अगर हम बैंक पेमेंट सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे बैंक पेमेंट वाउचर दिखाएंगे। जैसे हम यहाँ से पेमेंट सेलेक्ट करते हैं, अगर हमें पेमेंट कैश में करनी है तो हम यहाँ से अकाउंट में कैश लिखेंगे और जिस पार्टी को हमने पेमेंट करना है वो पार्टी का नाम हम यहाँ से लिखेंगे और अमाउंट एंटर करेंगे। जैसे हमने यहाँ से 20,000 का कैश में पेमेंट किया है, 2,000 का कैश में हमने पेमेंट किया है। न्यू रेफरेंस, हमने यहाँ से रेफरेंस सेलेक्ट किया और एक्सेप्ट करवा दिया। तो इस तरह से कैश वाउचर हो गया। अगेन हम F5 करेंगे और यहाँ से बैंक पेमेंट करेंगे। अगर हमने पेमेंट थ्रू द बैंक दिया है तो हम यहाँ से बैंक का नेम सेलेक्ट करेंगे जो हमने लेजर बनाया है ICICI, और जिस पार्टी को हमने पेमेंट करना है वो पार्टी का नेम सेलेक्ट करेंगे और जो अमाउंट हमने बैंक थ्रू पेमेंट की यानी चेक थ्रू पेमेंट की वो हम अमाउंट यहाँ पे डालेंगे 3,000। न्यू रेफरेंस जनरेट किया हमने क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम पेमेंट किया और हम उसको एक्सेप्ट करवाएंगे चेक की डिटेल्स डाल के। आप देख सकते हो जैसे ही हमने यहाँ से एक्सेप्ट किया ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाएगा। इस तरह से हम न्यू वाउचर क्रिएट कर सकते हैं पेमेंट और बैंक पेमेंट का। थैंक यू।